हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडीज चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास के हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको रटना ही होगा। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, और आज मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, कई दोस्त है जो ये बार बार मैसेज करते हैं कि सर हार्ड लेवल है, हार्ड लेवल है। नहीं है, हार्ड लेवल ये नहीं है दोस्तों। ये एग्ज़ाम ओनली आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर रेलवे एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करवाई जाए, जिसके कारण आपको हार्ड लेवल की तैयारी करवाई जाए। दोस्तों, देर ना करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी क्वेश्चन आया है, हमारी स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो क्लास तो जरूर बनना है। अभी क्वेश्चन देखो, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है, हमारी स्क्रीन पर आया है कि सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? सिक्कों पर लेख तथा तिथियों का उत्कीर्ण करने की परंपरा कौन से शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? वे थे यूनानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख थे, उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी इज राइट आंसर दोस्तों। इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। ये प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एंड मुगल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार पढ़कर जाना है आपको। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ को। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट तक जरूर बने रहेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों लास्ट में। पहला चौथा क्वेश्चन देखो, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? यानी कौन सी लिपि के अंदर लिखे गए अशोक के शिलालेख? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी जो लिपि है उसके अंदर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा प्रश्न हमारे पास है कि कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद है? तो इस कुल कितने वेद? 4 वेद। ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद और समवेद, अलग अलग 4 वेद है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखो क्या है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर आया था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, कौन सी? इंडिका नाम से, जो भारत के राजनीति से रिलेटेड थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबारी थे मेगस्थनीज। बीज राइट आंसर। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो काल में जो भी घटना हुई, मेगस्थनीज ने उन सभी घटनाओं को इस इंडिका बुक के अंदर लिख दिया था। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक थी, यह हेरोडोट्स की जो रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोट्स की रचना कौन सी है? हिस्टोरिका। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले, लास्ट तक जरूर बने रहे सेशन के। और यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को। नौवां प्रश्न देखो, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? कौन से स्तंभ अभिलेख से प्राप्त हुआ सती प्रथा का प्रथम उल्लेख? वह थे एरन अभिलेख। बी इज राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर होगा इसका बी, एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? 1922 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर डॉक्टर आर डी डॉक्टर आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। और
जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, इसके बारे में और बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित है, लरकाना जिले के अंदर, और ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दोस्तों 11वां क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, यानी ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या कितनी है। तो 1028 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1028 मंत्र। अगला क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आया है कि अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य, और 1028 मंत्र है ऋग्वेद के अंदर दोस्तों, ये याद रख लेना मंत्र है। अगला 13 प्रश्न देखो, क्या है उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से है, यानी इनका संबंध कौन सी धातु से है। वह धातु है हमारी लोहा, लोहा से संबंधित है। लोहा होती है क्या, एफ ई आयरन, उनसे संबंधित है उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन क्या आया हमारे पास कि राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है, किस ब्राह्मण में मिलता है। कौन सा राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख, वह मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण दोस्तों, याद रख लेना ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 4 वर्ण थे उत्तर वैदिक काल के। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखो, क्या है कि ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में दासराज युद्ध का उल्लेख है। वह 7वें मंडल के अंदर दासराज युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो यह तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन है कि सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सूती कपड़े का जो टुकड़ा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमें, बीज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन देखो, क्या है कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी। कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, वह थी सरस्वती नदी। ए इज राइट आंसर दोस्तों, सरस्वती नदी पवित्र नदी के अंदर आती है। अगला 20वां क्वेश्चन देखो, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सही उत्तर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद सब, और जो ऋग्वेद होता है सबसे पुराना वेद होता है। सामवेद के अंदर क्या होता है, भारतीय संगीत का जनक होता है। अर्थवेद में मगध साम्राज्य होता है। अगला देखो 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा, सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ थे। और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर थे। और टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर हुए थे। और 23वां कौन था, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब याद रख लेना इनको दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन देखो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे।
जो जैन धर्म है उनके वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। डी इज राइट आंसर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडन ग्राम में अंदर हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी बिहार के अंदर हो गई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। ये भी याद रख लेना। और दोस्तों एक बता देता हूँ, जो देखो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर थे, ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थकर थे, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखो, भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान महावीर को ऋजुपालिका जो नदी है उसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो निरंजना नदी है ना, निरंजना नदी पर महात्मा जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? कौन से धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? जैन धर्म के साहित्य को। तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन, भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो महावीर द्वारा प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन देखो दोस्तों 27वां क्वेश्चन क्या है, देखो कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 18 अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न 28वां क्वेश्चन क्या है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों 29वां है कि त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध है हमारे बौद्ध धर्म से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न 30वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो मगध है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद के अंदर मिलता है? अर्थवेद के अंदर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थवेद। और ये है 4 वेद। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। सामवेद के अंदर क्या है? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और अर्थवेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से 16 महाजन पदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो निम्नलिखित में से 16 महाजन पदों का उल्लेख है, क्या वर्णन है, वह कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में और जैन धर्म दोनों में मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म अगुत्रक निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में मिलता है 16 महाजन पदों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आया है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यंक वंश है उसका संस्थापक था बिम्बसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिम्बसार। अगला क्वेश्चन देखो 33वां क्वेश्चन क्या है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु गुरु थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन देखो, 34वां क्वेश्चन हमारे पास है कि पोरस तथा सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा? हाइडेस्पिस का जो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हाइडेस्पिस या विस्ता का जो युद्ध है, वितस्ता, किस नदी के किनारे पे हुआ था? झेलम नदी के किनारे पर हुआ था यह युद्ध। कौन सा? हाइडेस्पिस का। और यह भारत का सबसे पहला जो युद्ध था पोरस तथा सिकंदर के मध्य, सबसे पहला युद्ध हाइडेस्पिस का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35वां क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? का सिकंदर ने कौन से दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? वह था खैबर दर्रा। इज राइट आंसर दोस्तों, खैबर दर्रे से होकर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देखो, हमारे स्क्रीन पर आया है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट जो अशोक थे वह बिंबिसार के पुत्र थे। और सम्राट जो अशोक के पुत्र, दो एक पुत्र था एक पुत्री थी, उन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था श्रीलंका में जाकर। और अशोक ने युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, जिसके अंदर जो हानि बहुत हुई थी, जिसके लिए अशोक ने उनके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उस युद्ध के बाद में, कलिंग के युद्ध के बाद में 261 ईसा पूर्व पहले 261 ईसा पूर्व पहले युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख के अंदर है। दोस्तों याद रख लेना, सी इज राइट आंसर। 13वें शिलालेख में मिला था सम्राट अशोक का जो कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन आ गया। 39वां क्वेश्चन देखो कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों यदि अभी तक आपने 40 क्वेश्चनों को पार कर लिया है तो अगले 10 क्वेश्चनों तक डटे रहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं इस सेशन में। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। बी इज राइट आंसर होगा, इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जो किससे थी? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति से रिलेटेड थी, कि उसने कैसे कैसे राजनीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 40वां क्वेश्चन हमारे पास है कि कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? कनिष्क द्वारा किस वर्ष चलाया गया था शक संवत? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 42वां क्वेश्चन क्या है? का हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन, हरिसेन कौन से गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। कौन से? समुद्रगुप्त के थे। अगला क्वेश्चन देखो, 43वां क्वेश्चन देखो क्या है? कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? वी.एस. स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, 44वां क्वेश्चन क्या है? कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ए, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन देखो, 45वां क्वेश्चन क्या है? कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग यह कहा जाता है गुप्त काल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिनार। दिनार कहते हैं गुप्त काल में सोने के सिक्के को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, 47वां क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत किताब किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। यह रचना कालिदास की थी, मेघदूतम। और कालिदास है चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबारी थे, यह विक्रमादित्य के राज दरबारी थे। मेघदूत के रचनाकार लिखने वाले कालिदास जी। अगला क्वेश्चन देखो, 48वां क्वेश्चन क्या है? का प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी चीनी यात्री था प्रथम जो प्रसिद्ध था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है? कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है ह्वेन सांग। ऑप्शन सी, ह्वेन सांग। और
ह्वेनसांग था जो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था ह्वेनसांग। यह था चीनी यात्री, दूसरा चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 50 से क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम की, वहाँ पर ज्वाइन होकर ये पीडीएफ प्राप्त करना। और यदि आपको अच्छा क्वेश्चन लिखे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो जरूर बनता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।